आज कितने ऐसे पेरेंट्स हैं जिनसे उनका बच्चा अपनी इच्छा जाहिर करे और कहे कि पापा मुझे नौकरी में नहीं, खेल जगत में अपना कैरियर बनाना है और खेल जगत में ही वर्ल्ड चैंपियन बनना है। और उसके पेरेंट्स उसे खुलकर सपोर्ट करेंगे, ठीक है बेटा, जो तेरा मन करता है वो कर, हम हमेशा तेरे साथ हैं और हमेशा तेरे साथ रहेंगे। तो शायद कुछ गिने चुने पेरेंट्स ही ऐसे होंगे। एक ऐसा ही नमूना, एक ऐसा ही बच्चा जिसने वो कारनामा करके दिखाया जो भारत के बड़े बड़े धुरंधर न कर सके। और उसकी जीत सिर्फ उसकी जीत नहीं है, बल्कि उसके पेरेंट्स के विश्वास और सहयोग का प्रमाण भी है। और वो बच्चा है जिसे हमने और आपने डी गुकेश यानी कि डोमा राजू गुकेश के नाम से अभी हाल ही में जानना शुरू किया है। और इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि डी गुकेश के संघर्ष और सफलता के बीच का राज क्या है, क्योंकि कोई रातों रात तो चैंपियन नहीं बन जाता ना। तो आइए जानते हैं गुकेश की कहानी। नमस्कार, मेरा नाम है संजीव शाश्वत और आप मुझे सुन रहे हैं द मल्टी टॉक्स पर। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए अपने इस चैनल को और सुनते रहिए कुछ बेहतर कुछ खास। 29 मई 2006 को चेन्नई, तमिलनाडु में जन्मे डी गुकेश ने बहुत ही कम उम्र में, लगभग 7 साल की उम्र में ही चेस यानी कि शतरंज खेलना शुरू कर दिया था। गुकेश ने 12 साल 7 महीने और 17 दिन की उम्र में ही ग्रैंड मास्टर का खिताब जीता। डी गुकेश दुनिया के सबसे कम उम्र के खिलाड़ियों में से एक हैं। उनकी खेल शैली और एग्रेसिवनेस ने उन्हें इंटरनेशनल लेवल पर पहचान दिलाई। गुकेश के बारे में यह पहले ही माना जाने लगा था कि गुकेश शतरंज का चमत्कारी बच्चा है, यानी कि चेस प्रोडिजी है। गुकेश ने वर्ल्ड लेवल पर भी कई खिलाड़ियों को हराया है, लेकिन जो अभी हाल ही में चेस वर्ल्ड चैंपियनशिप 2024 में चाइनीज ग्रैंड मास्टर डिंग लिरेन को हराकर डी गुकेश ने वर्ल्ड चैंपियन बनने का जो खिताब अपने नाम किया है, वो इनकी सबसे बड़ी उपलब्धि कही जा सकती है। डिंग लिरेन चाइना के टॉप चेस प्लेयर हैं और साल 2023 के वर्ल्ड चेस चैंपियन भी। डिंग लिरेन भी अपनी गहरी समझ और यूनिक स्ट्रेटजी के लिए फेमस है, और कहा जाता है कि डिंग लिरेन के खिलाफ खेलना किसी भी खिलाड़ी के लिए आसान नहीं होता, और उनके खिलाफ जीत दर्ज करना हर चेस प्लेयर का सपना होता है। और इसी सपने को साकार कर दिखाया है इंडिया के डी गुकेश यानी कि डोमा राजू गुकेश ने। यह मैच केवल 2 प्लेयर के बीच मुकाबला नहीं था, बल्कि यह अनुभव और युवा ऊर्जा का टकराव भी था। और गुकेश को यहाँ तक पहुँचाने के लिए जो उनके पिता रजनीकांत और उनकी माता पद्मावती का योगदान है, उसे भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। जिन्होंने अपने बच्चे पर खुद से ज़्यादा भरोसा किया, उनके पिता जो कि ENT सर्जन हैं, फिर भी कई बार वे खुद छुट्टी लेकर उनके साथ टूर्नामेंट्स में जाते थे। यही नहीं, उनके पिता को कई बार छुट्टी न मिल पाने की वजह से उनकी मां ने भी जाने कितनी बार गुकेश के साथ जाकर उन्हें टूर्नामेंट्स में हिस्सा दिलवाया। जब गुकेश सिर्फ 7 साल के थे, तब उन्होंने अपने दोस्तों के साथ शतरंज खेलना शुरू कर दिया था, और जल्दी ही उनके पेरेंट्स ने उनकी प्रतिभा को पहचाना और गुकेश को प्रोफेशनल कोचिंग दिलवाई। उसके बाद गुकेश ने पहली नेशनल चैंपियनशिप मात्र 8 साल की उम्र में खेली, और तब से लेकर अब तक उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। और 12 साल की उम्र में जब गुकेश से पूछा गया कि आप क्या बनना चाहते हो, तो गुकेश का जवाब सुनिए और उसका कॉन्फिडेंस देखिए। वो कहता है, माई नेम इज डी गुकेश, आई एम फ्रॉम इंडिया एंड आई वॉन्ट टू बिकम द वर्ल्ड चैंपियन। My name is D. Gukesh. I'm from India and I want to become the world champion. And after 6 years, we see that the Gukesh has become the world champion. The 18th FIDE world champion is Gukesh Domaraja. यानी कि 6 साल बाद हम देख रहे हैं कि गुकेश सच में वर्ल्ड चैंपियन बन गए। और उसका ये कॉन्फिडेंस सच में एक मिसाल है कि अगर मान लो तो हार है, ठान लो तो जीत है। ये कहानी पेरेंट्स का बच्चे पर और बच्चे का खुद पर कॉन्फिडेंस कितना और कैसा होना चाहिए, हमें इस बात की सहूलियत भी सिखाती है। अनबिलीवेबल। 12 साल की उम्र से 18 साल की उम्र तक, यानी कि लगभग 6 साल के अथक संघर्ष के बाद जीत मिली। तो अब आप ही बताइए कि आखिर क्यों नहीं बनना चाहिए गुकेश को वर्ल्ड चेस चैंपियन, और क्यों नहीं मिलनी चाहिए गुकेश को फेम और इज्जत। अच्छा, कमेंट बॉक्स में सच सच बताना कि इस जीत से पहले या वर्ल्ड चैंपियन बनने से पहले गुकेश को कौन कौन जानता था। इवन मैं भी इससे पहले नहीं जानता था।
इस बात का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि संघर्ष के दिनों में हमें कोई नहीं जानता, लेकिन जब ये संघर्ष सफलता में तब्दील होता है तो ये देशों दुनिया बिना मांगे सम्मान और स्वीकृति देती है। तो संघर्ष इसलिए भी जरूरी है कि जब कभी आप सफल हों तो आपको अपने संघर्ष की कहानी बताने में सुकून मिले, और बिना संघर्ष के सफल हो भी गए तो क्या ही सफल हुए जब बताने को ही कुछ ना हो। गुकेश कहते हैं कि आपका असफल हो जाना किसी प्रोफेशन का अंत नहीं है, बल्कि सफलता की ओर बढ़ता हुआ एक कदम है। अब बात करते हैं कि आखिर वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप 2024 के खेल में चाइनीज चेस ग्रैंड मास्टर डिंग लिरेन और इंडियन ग्रैंड मास्टर डी गुकेश के बीच चालें कैसी चली गई और कैसे जीत हुई डी गुकेश की, आइए जानते हैं। अब खेल की शुरुआत करते हैं, यानी कि ओपनिंग द गेम। शतरंज में ओपनिंग गेम किसी भी मैच की नींव होती है। डिंग ने खेल की शुरुआत में रोए लोपेज ओपनिंग का इस्तेमाल किया, जो उनके खेल का एक मजबूत हिस्सा है। रोए लोपेज एक ट्रेडिशनल ओपनिंग है जिसमें खिलाड़ी अपने केंद्र के प्यादों और घोड़ों को सक्रिय रखते हुए एक मजबूत स्थिति बनाते हैं। अब गुकेश इसका जवाब सिकल एंड डिफेंस के जरिए देते हैं। सिकल एंड डिफेंस एक ऐसी रणनीति है जो खेल को एग्रेसिव बनाती है। इस चाल से गुकेश ने डिंग पर शुरुआत से ही दबाव डाल दिया। उन्होंने अपने प्यादों और मोहरों को केंद्र पर केंद्रित करते हुए अग्रेसिव कंडीशन बनाई। अब बारी आती है मिड गेम यानी कि मध्य खेल की। मिड गेम यानी कि मध्य खेल किसी भी शतरंज मुकाबले का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। यहीं पर खिलाड़ियों की रणनीतिक क्षमता और चालों की गहराई नजर आती है। गुकेश ने मिड गेम में अपनी चालों से डिंग को उलझाए रखा। उन्होंने अपने प्यादों की कुर्बानी देकर डिंग के मोहरों की डायनामिक एक्टिविटी को सीमित कर दिया। गुकेश के हाथी और घोड़ों ने डिंग के मोहरों को केंद्र पर काबू करने से रोक दिया। इसी दौरान गुकेश ने अपनी रानी और हाथी को डिंग के राजा के करीब लाने की योजना बनाई। डिंग ने भी अपनी रणनीति से मैच में वापसी लेने की काफी कोशिश की, लेकिन गुकेश की तैयारी और सटीक गणना ने उनकी हर चाल को विफल कर दिया। अब आता है निर्णायक चरण यानी कि एंड गेम। एंड गेम में स्थिति काफी जटिल हो गई थी। दोनों खिलाड़ियों के पास समय बहुत कम था, लेकिन यहीं पर गुकेश ने अपनी असाधारण टाइम मैनेजमेंट क्षमता का परिचय दिया। उन्होंने अपने प्यादे को प्रमोट कर रानी बनाई। इसके साथ ही उन्होंने डिंग के राजा को एक ऐसी स्थिति में फंसा दिया जहां पर उनके पास हार मानने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। डिंग की एक छोटी सी गलती का फायदा उठाकर गुकेश ने बाजी अपने नाम कर ली। या यूं कहें कि डिंग के ओवर कॉन्फिडेंस पर गुकेश का सेल्फ कॉन्फिडेंस भारी पड़ गया और गुकेश शतरंज जगत के बादशाह यानी कि वर्ल्ड चेस चैंपियन 2024 बन गए। डिंग शायद यह अनुमान नहीं लगा पाए कि गुकेश ने उनकी खेल शैली का इतना गहन अध्ययन किया होगा। गुकेश के लिए यह जीत उनके करियर का एक अहम पड़ाव है। इस जीत से उन्हें न केवल आत्मविश्वास मिलेगा, बल्कि उन्हें बड़े टूर्नामेंट्स में और चुनौतीपूर्ण मुकाबले खेलने का मौका भी मिलेगा। गुकेश जैसे युवा खिलाड़ियों की सक्सेस से यह स्पष्ट है कि भारतीय शतरंज का भविष्य उज्जवल है। आनंद, प्रज्ञानंदा, विदित गुजराती और अब गुकेश जैसे खिलाड़ियों ने शतरंज को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है। उनकी यह सफलता न सिर्फ उनके लिए बट भारतीय शतरंज के लिए एक मील का पत्थर साबित होगी। तो ये रही गुकेश की वर्ल्ड चेस चैंपियन बनने की कहानी। तो आज के लिए बस इतना ही एंड आई होप कि आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी और आगे किस महान हस्ती की वीडियो आपको चाहिए कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और ऐसी ही तमाम कहानियों को सुनने के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें इस चैनल को, जिससे कोई भी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, खुश रहें, स्वस्थ रहें, अपनों का ख्याल रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।